फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। उन्होंने भारत की तकनीकी बढ़त और वैश्विक नेतृत्व की तारीफ की। कहा, अब सवाल ये नहीं है कि भारत इनोवेशन करता है या नहीं, बल्कि ये है कि उसके साथ कौन जुड़ना चाहता है। मैक्रों ने फ्रांस को भारत का प्रतिबद्ध साझेदार बताया। तस्वीरों में दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाते और फोटोशूट कराते नजर आए। दोनों भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मोदी और मैक्रो उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों से मिले। ये समारोह के दौरान लेजर शो का अद्भुत आयोजन किया गया। सब कुछ डिजिटली क्रिएट किया गया, जो बिल्कुल असली जैसा रोमांच था। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर शो का लुत्फ उठाया। साथ ही वहां पहुंचे लोगों ने भी इसका खूब आनंद लिया। बड़ी खबर, भारत फ्रांस के बीच अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत हुआ है। और ये कहना है फ्रांस का, हमारी सामूहिक क्रिएटिविटी रही है। दुनिया के 2 देश एक साथ आए हैं, ये कहना है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में एक सशक्त नेटवर्क मौजूद है। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच में 20 से ज्यादा समझौते। पीएम मोदी ने कहा, एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा भारत। मैक्रों ने भारत की टेक्नोलॉजी में बढ़त और ग्लोबल लीडरशिप की तारीफ की है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक्शन, पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द। इस संबंध में पहले जारी किए गए आदेश और सर्कुलर अब लागू नहीं माने जाएंगे। आज से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। 53 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम्स। परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के विशेष इंतजाम। मोबाइल फोन लाने पर भी बैन। सीएम योगी ने दी छात्रों को शुभकामनाएं। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुजफ्फरनगर में 2 घंटे में 3 एनकाउंटर, 2 गोवंश और एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने घर वापसी के काम में तेजी लाने पर दिया जोर। कहा, हिंदू धर्म में लौटे लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। आज सीएम योगी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को लिखा खत। कहा, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का कर रहा हूं इंतजार। रहमान को भारत आने का दिया न्योता। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। तुगल की कमीशन जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। कहा, राज्य में वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए बीजेपी के कहने पर काम कर रहा आयोग। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पथराव मामले में 12 आरोपियों को राहत। 30 हजारी कोर्ट ने दी जमानत। जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने के निर्देश। ईरान ने अमेरिका से वार्ता के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य में दागी है मिसाइल्स और इस जलमार्ग को अस्थायी रूप से बंद किया गया। खामनेई की अमेरिकी फोर्स और वॉरशिप पर हमले की धमकी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज हुए। बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर और एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत। मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। अस्पताल में मिलने वालों का तांता लगा।